हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं राहुल, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज बात करूंगा ईमेल मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 पॉइंट्स कवर करूंगा। 5 पॉइंट्स में स्टेप बाय स्टेप आपको ईमेल मार्केटिंग की कंप्लीट जानकारी दूंगा, जिसमें ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने से लेके एक्सपर्ट बनने की पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, फेसबुक मार्केटिंग सीखनी है, एडवर्ड मार्केटिंग सीखनी है, तो आप मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन आएगा उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप ऐसे ही हमेशा डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, तो आप मेरे वीडियो के ऑल वीडियोस पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट वहां पे देख सकते हैं। और वहां पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिन वीडियोस को देख के आप बिजनेस से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज ले सकते हैं और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो चैनल पर जरूर विजिट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारी नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा पहला पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। ईमेल मार्केटिंग होता है किसी एक कमर्शियल मैसेज को, यानी कि एक छोटा सा जो मैसेज होता है उसको एक साथ पूरे ग्रुप में भेजना और ईमेल का यूज करके एक पूरे ग्रुप में उस ईमेल को सेंड करना ही ईमेल मार्केटिंग होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ समझा देता हूं। जैसे कि आप बहुत सारे ब्लॉग्स पे विजिट करते हैं, आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं, आप काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे ऑनलाइन आप विजिट करते हैं। वहां पे आपने देखा होगा आप ईमेल का एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है। ईमेल सब्सक्राइब करके आप वहां पे अपना ईमेल डाल के आप उस सब्सक्राइब बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपकी जो ईमेल का डेटा है, यानी कि जो आपकी ईमेल एड्रेस है, उन कंपनीज के डेटा में स्टोर हो जाती है, जिसको ईमेल मार्केटिंग लिस्ट बोला जाता है। उस लिस्ट में आपकी ईमेल स्टोर हो जाती है। जब भी आप ईमेल मार्केटिंग सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आप न्यू अपडेट्स आपको चाहिए तो आप यहां से अपना ईमेल डाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे ही उस कंपनी का कोई न्यू अपडेट आता है या आप किसी ब्लॉग का सब्सक्राइब करते हैं तो उसका कोई नया ब्लॉग आता है, तो उसके जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो आपकी ईमेल एड्रेस पे आ जाते हैं। उसी को बोला जाता है ईमेल मार्केटिंग। यानी कि किसी एक ब्लॉग को, किसी एक पोस्ट को, किसी एक अपडेट को एक साथ काफी सारी ईमेल पे भेजना ही ईमेल मार्केटिंग होता है, जिसमें काफी सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स का यूज किया जाता है। ये ऐसे नहीं होता कि आप एक एक ईमेल पे क्लिक करके आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ईमेल मार्केटिंग करने के लिए काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जहां पे आपकी ईमेल मार्केटिंग जो लिस्ट होती है वो वहां पे ऐड कर दी जाती है और ऐड करते ही ऑटोमेटिक जब भी कोई न्यू पोस्ट आता है या कोई न्यू प्रोडक्ट आता है, न्यू अपडेट आती है, तो जितने भी वहां लिस्ट में ईमेल्स होते हैं उनके पास तुरंत ऑटोमेटिक जो है ईमेल पहुंच जाता है। उसी को बोला जाता है ईमेल मार्केटिंग। मेरा दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों, जब भी आप किसी ब्लॉग या किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई भी ऐसी वेबसाइट है जहां पे प्रोडक्ट सेल करे जाते हैं, सर्विसेज प्रमोट करी जाती है, कोई भी ऐसी बेसिक वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं, तो जब भी आप वहां पे ईमेल का जो ऑप्शन आता है सब्सक्राइब करने का, उसमें आप अपना ईमेल फिल करते हैं और सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, तो उसके दो ही पर्पस होते हैं जिसके लिए आपकी ईमेल एड्रेस ली जाती है। पहला पर्पस होता है किसी कंपनी का प्रमोशन करना, ब्रांडिंग क्रिएट करना और ऑफर अपडेट पहुंचाना। दूसरा पर्पस होता है ट्रैफिक जनरेट करना, लीड जनरेट करना और अपडेट पहुंचाना। इन दो ही पर्पस से जो है आपकी ईमेल ली जाती है किसी भी कंपनी के द्वारा। तो बेसिकली दो ही टाइप की ईमेल मार्केटिंग होता है। पहला होता है ट्रांसफिक्शनल और दूसरा होता है डायरेक्ट ईमेल। ट्रांसफिक्शनल ईमेल में आप मान लीजिए जब भी किसी ब्लॉग पे विजिट करते हैं, आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो वहां पे आपको ईमेल का जो ऑप्शन दिखता है, ईमेल सब्सक्राइब करने का जो ऑप्शन दिखता है, उसमें जब भी आप अपना ईमेल फिल करते हैं, ईमेल फिल करने के बाद आपको वहां से जो अपडेट्स आते हैं, जो ऑफर अपडेट्स आते हैं, जो पोस्ट अपडेट आते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसफिक्शनल ईमेल। जिसमें कोई भी कस्टमर अगर किसी कंपनी की अपडेट चाहता है, किसी ब्लॉग की पोस्ट चाहता है, तो अपना ईमेल वहां पे सब्सक्राइब करता है। उसके बाद जो ईमेल किसी कस्टमर के पास पहुंचते हैं उसको बोला जाता है ट्रांसफिक्शनल ईमेल। दूसरा टाइप होता है डायरेक्ट ईमेल। डायरेक्ट ईमेल में आप जब भी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे विजिट करते हैं या और भी जैसे कोई सर्विस वेबसाइट होती है जो अपनी सर्विस से सेल करती है, जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, अब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब भी कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं, प्रोडक्ट बाई करने
के लिए आपको वहां पे अपना ईमेल डालना पड़ता है, आपका नाम डालना पड़ता है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर डालना पड़ता है, तब जाके आपको वहां पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये सारा आपको प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो है कस्टमर अपनी ईमेल अपनी मर्जी से नहीं देता है। उसके बाद जो आपके पास जो आपका ईमेल एड्रेस है उस पर काफी सारी ऐसे ईमेल्स आते रहते हैं, जिससे प्रमोशन से रिलेटेड ईमेल आते रहते हैं। हमारा ये नया पैकेज अपलोड हुआ है, हमारा ये नया प्रोडक्ट अपलोड हुआ है, इसकी प्राइस इतनी कम हो गई है, इसकी प्राइस ऐसे बढ़ रही है, ऐसे घट रही है। ऐसे बहुत सारे प्रमोशन से रिलेटेड जो है आपके पास ईमेल्स आते रहते हैं, उसको बोला जाता है डायरेक्ट ईमेल। तो ईमेल मार्केटिंग में बेसिकली दो ही प्रकार की ईमेल मार्केटिंग होता है। पहला होता है ट्रांसफिक्शनल और दूसरा होता है डायरेक्ट ईमेल। ट्रांसफिक्शनल में कोई भी कस्टमर अपनी मर्जी से अपनी ईमेल सबमिट करता है और उसके बाद जो है आपके पास ईमेल आती है, उसको बोला जाता है ट्रांसफिक्शनल ईमेल। और दूसरा होता है डायरेक्ट ईमेल। डायरेक्ट ईमेल में आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय कर रहे हैं तो वहां पे आप अपना ईमेल सबमिट करते हैं। उसके बाद जो आपके पास प्रमोशन से रिलेटेड, प्राइस अपडेट से रिलेटेड और काफी सारी जो प्रमोशन से रिलेटेड ईमेल आते रहते हैं उसको बोला जाता है डायरेक्ट ईमेल। मेरा तीसरा पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला है कि आपके पास एक ईमेल मार्केटिंग लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें आपके पास काफी सारे ईमेल एड्रेस होने चाहिए जिसके पास आप ईमेल सेंड कर सके। अब ईमेल मार्केटिंग लिस्ट आप कहां से लेके आए? अगर आप किसी ब्लॉग के ओनर है या किसी वेबसाइट के ओनर है तो वहां पे ईमेल सब्सक्राइब का बटन लगा सकते हैं। तो आपके पास इस तरह से भी जो है एक ईमेल मार्केटिंग लिस्ट रेडी हो सकती है। दूसरा ईमेल मार्केटिंग लिस्ट आप किसी से बाय भी कर सकते हैं, जैसे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ईमेल मार्केटिंग डेटा सेल करती है। उसके बाद है कि आप ईमेल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। ईमेल मार्केटिंग लिस्ट आने के बाद आपको जो है एक सर्विस प्रोवाइडर चुनना है, जिसमें ईमेल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चलाने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेलचिम्प आप ले लीजिए। मेलचिम्प ऐसा एक ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर है जहां पे जो आप स्टार्टिंग में कुछ फ्री ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप इनका पेड सर्विसेज यूज करके भी आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्विस प्रोवाइड चॉइस करने के बाद आपको ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स यूज करना है। टेम्पलेट यूज करने के बाद आपका जो भी मैसेज है, जो भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो टैक्स आपको उस टेम्पलेट में लिखना पड़ेगा। टेम्पलेट में टैक्स लिखने के बाद अब आपको जो है आपकी ईमेल मार्केटिंग जो लिस्ट है वो लिस्ट आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। आपको जो है अपना ईमेल मार्केटिंग कैंपेन रन करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे जितने भी आपकी लिस्ट है, जितने भी आपके लिस्ट में ईमेल्स हैं, उन सबके पास सिर्फ एक क्लिक में मेलचिम्प के द्वारा आपके सभी ईमेल्स के ऊपर ईमेल सेंड कर दी जाती है। मेरा चौथा पॉइंट है यूज ऑफ ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों ईमेल मार्केटिंग का यूज बेसिकली बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है, या फिर ब्लॉग के लिए ज्यादा किया जाता है, या प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अगर आपकी कोई ई कॉमर्स कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, या फिर आपका ब्लॉग पोस्ट है, तो वहां पे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग से आप कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं, आप सेल, ऑफर एंड कंपनी अपडेट लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप कस्टमर बिहेवियर को समझ सकते हैं, आप प्रोफेशनल टारगेटिंग कर सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपको मिलते हैं। ईमेल मार्केटिंग एक सबसे सस्ता भी तरीका होता है आपके बिजनेस को ग्रो करने का, मार्केट में उसको फैलाने का, ऐसे लोगों तक आपके बिजनेस को पहुंचाने का जो लोग आपके बिजनेस के बारे में जानते भी नहीं है। अगर उनका ईमेल एड्रेस आपके पास है तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकते हैं, आप न्यू क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं। दोस्तों मेरा पांचवा पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग फॉर बिजनेस। ईमेल मार्केटिंग सबसे पहले तो एक ऐसा जरिया होता है जिससे आप बहुत सारे लोगों को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास उनके ईमेल एड्रेस हैं, जिन लोगों को चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, आपके पुराने कस्टमर है या नहीं है, अगर आपके पास उनका ईमेल एड्रेस है तो आप उन तक अपना बिजनेस इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही कम पैसा खर्च होता है। सबसे बड़े बेनिफिट्स तो ईमेल मार्केटिंग के ये होते हैं। दूसरे बेनिफिट्स होते हैं आप यहां से आसानी से लीड जनरेट कर सकते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, सेल प्रमोट कर सकते हैं, लो कॉस्ट प्रमोशन कर सकते हैं, रियल कस्टमर्स आप लेके आ सकते हैं, इजीली रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं, और आप जो है अपना ब्रांडिंग प्रमोशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ईमेल मार्केटिंग करके अगर आपका कोई कंपनी है या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ईमेल मार्केटिंग एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट होता है, जिसका यूज करके आप अपने स्टार्टिंग बिजनेस को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
वीडियो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसमें मैंने 5 पॉइंट्स कवर किए हैं। दोस्तों अगर आपको ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, वेबसाइट क्रिएट करनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट करवाना है, गूगल एडवर्ड सर्विसेज चाहिए, फेसबुक मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, यूट्यूब प्रमोशन सर्विसेज चाहिए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऑल टोल सर्विसेज चाहिए तो आप voxmediasolution.com पे विजिट कर सकते हैं। मैं आपको बार बार इसीलिए बोलता हूं कि अगर आपका बिजनेस है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यूज करिए, वॉक्स मीडिया सॉल्यूशन को कांटेक्ट करिए, यहां से आप हमारी ऑल टोल डिजिटल मार्केटिंग